कहते हैं कि पूरब का एक बादशाह था जिसका नाम शमशाद लालपश था। शांति और सुरक्षा उसके सेवक थे और सौंदर्य उसकी दासी थी। वो बुद्धि में अफलातून था और न्याय में नौशरवान, साहस और उदारता में हातिम ताई था। उसकी नजर में हर चीज पर नियंत्रण था, जैसे उसे सुलेमान का साथ मिला हो। न्याय का यह हाल था कि लगता था नौशरवान उसके घर का सेवक है। वह बहादुरी में भी सबसे बढ़कर था। उसकी उदारता का यह आलम था कि गरीबों को असीमित धन देता था। उसे रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके पास बेशुमार दौलत थी और एक विशाल सेना थी जो योद्धाओं और सवारों से भरी हुई थी। उसके 7 बेटे थे और सातों ही ज्ञान, कला और शिष्टाचार में कुशल थे। वे शाही गुणों और हर तरह की कला में माहिर थे, जो एक राजकुमार में होनी चाहिए। एक दिन बड़ा बेटा पिता के दरबार में आया और अदब से विनती करने लगा कि मेरा मन शहर में बहुत उदास रहता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ दिनों के लिए शिकार पर चला जाऊं और शिकार से अपना मन बहलाऊं। उसने कहा कि शाही महल में पड़े पड़े मेरा मन उदास रहने लगा है। शायद हवा बदलने से मेरा मन ठीक हो जाएगा। बादशाह ने अपने बेटे को खुशी खुशी अनुमति दे दी और उसे शिकार पर जाने का आदेश दिया। राजकुमार ने पिता का आदेश पाकर अपने सभी साथियों को शिकार के लिए तैयार रहने का आदेश दिया और उनसे कहा कि शाही घोड़े, पालतू जानवर और ताजे जंगली जानवर सभी तैयार करें। वे अपने साथियों के साथ शिकार करने के लिए एक पहाड़ी के दामन में पहुंचे, जो इतनी ऊंची थी कि जैसे आसमान को छू रही हो। संयोग से राजकुमार की नजर एक हिरण पर पड़ी। उसे वह हिरण बहुत सुंदर लगा। उस पर इतना मोहित हुआ कि राजकुमार का मन उसे शिकार करने के लिए ललचाया। राजकुमार ने अपने सभी साथियों को आदेश दिया कि खबरदार कोई इस पर हमला ना करें, इसे तीर कमान से ना मारे। जो कोई इसे जीवित पकड़कर लाएगा और सही सलामत मेरे सामने पेश करेगा, उसे बहुत इनाम मिलेगा। राजकुमार खुद भी उसे जीवित पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। जब हिरण ने इतने शिकारियों को देखा तो अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़ा हुआ। हिरण को मालूम था कि अगर अब आलस दिखाया तो जान से जाएगा। तुरंत ही चौकड़ी भरता हुआ उछलता कूदता मैदान की तरफ दौड़ने लगा। राजकुमार भी अपना तीर कमान संभाले उसके पीछे पीछे दौड़ा। राजकुमार उसके पीछे पीछे भागता हुआ एक सुनसान और निर्जन रास्ते पर पहुंच गया, यहां तक कि अपनी सेना से बिछड़ गया। उसकी नजर बस हिरण पर ही लगी हुई थी। इसी उधेड़बुन में शाम हो गई। राजकुमार का शरीर पसीने पसीने हो गया और गर्मी के मारे दम घुटने लगा। उसे एक बहुत बड़ा टीला दिखाई दिया। हिरण उस टीले पर चढ़ गया। राजकुमार ने भी घोड़ा उसी टीले पर चढ़ा दिया। हिरण कहीं गायब हो गया। वो उसकी आंखों के सामने से एकदम गायब हो गया था। उसके घोड़े ने भी प्यास के मारे अपनी जुबान बाहर निकाल दी थी और प्यास के कारण कांपने लगा था। राजकुमार मजबूर होकर उसकी लगाम थामे हुए पैदल ही चलने लगा। वो ईश्वर को याद करता हुआ चला जा रहा था। घोड़ा बेचारा मौत के करीब था। अत्यधिक गर्मी और भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़ा और बेचारे ने खुद को मौत के हवाले कर दिया, यानी घोड़ा मर गया। तब राजकुमार बेचारा उसकी याद में रोता हुआ उस निर्जन स्थान पर, जहां कोई इंसान नहीं था, पैदल ही कदम बढ़ाता चलता जा रहा था। थोड़ी दूर गया था कि उसे एक ऊंचाई दिखाई दी। राजकुमार ने ऊपर चढ़कर एक बड़ा पेड़ देखा, जिसकी ऊंचाई बहुत ऊपर जा रही थी और उसकी डालियां जैसे आसमान को छू रही थी और उसके नीचे पानी का एक झरना था। इतना साफ पानी और शहद से भी बढ़कर मीठा। उस जगह पर हर तरफ हरियाली थी और हर दिशा में फूलों की बहार थी। ऐसा खूबसूरत बाग का नजारा था कि बस देखता ही रह जाए आदमी। राजकुमार उस जगह को देखकर बहुत खुश हुआ और इतने खूबसूरत बाग को देखकर ईश्वर की स्तुति करने लगा। आखिरकार वो गिरता पड़ता प्यासा उस झरने तक जा पहुंचा जहां पानी बह रहा था। उसने तुरंत पानी पिया और फिर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। उसने क्या देखा कि एक तख्त, जो बादशाहों का तख्त मालूम होता था, उसे दिखाई दिया। इतने में एक पागल सिर से पांव तक नंगा शोर मचाता हुआ जंगल से निकला और उसकी तरफ आया। राजकुमार ने पागल की तरफ देखकर पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि उसके चेहरे पर परेशानी के निशान थे और माथे पर अजीब सी चमक थी और चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। पागल ने राजकुमार को देखा और उसके पास आकर पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो।
और इस निर्जन स्थान पर क्यों हो, जहां इंसान तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मारता? यहां तो बड़े बड़े बहादुरों का भी दिल डर से पानी पानी हो जाता है। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है पार्थ? तब राजकुमार ने अपनी हालत उस पागल को बताई और उससे पूछा कि आप कौन हैं? आपने इस जंगल में अपना ठिकाना क्यों बनाया है? क्यों आपने अपना वजन बढ़ा लिया है? पागल ने कहा, इससे बेहतर तो यही है कि तुम इस कहानी को सुनने से बचो। हो सकता है मैं अपनी कहानी सुनाऊं तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाए, इसीलिए मैं तुम्हें मना करता हूं। जब राजकुमार ने बहुत जिद की कि नहीं, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूं, मैं आपकी कहानी आपसे सुनना चाहता हूं, तो फिर उस आदमी ने राजकुमार से कहा, मेरे पास बैठ जाओ और बहुत ध्यान से कान लगाकर मेरी दिल से कही हुई बातें सुनो। और फिर उस पागल ने अपनी कहानी इस प्रकार सुनाई। हे राजकुमार, मैं विलायत का बादशाह जहांगीर था। मेरे पास एक बहुत बड़ी सेना और धन की कोई कमी नहीं थी। ईश्वर ने मुझे भी 7 बेटे दिए थे। हर एक बुद्धिमान और खुशमजाज था। मैं बादशाह हुआ करता था। एक दिन बड़े बेटे ने किसी मुसाफिर से सुना कि तुर्किस्तान के बादशाह की सीमा में शाम बिन फरमाइश नाम का एक बादशाह है। उसकी बेटी का नाम मेहर अंगेज है। पूरी पृथ्वी पर उसके जैसी दूसरी कोई नहीं है जो बेहद खूबसूरत और हसीन हो। खूबसूरती में बेमिसाल है। उसके चेहरे पर ऐसा नूर है कि सूरज भी शर्मा जाएगा। उसकी चमक बेमिसाल है। अजीब तरह का सौंदर्य है कि उसके सौंदर्य की रोशनी से सारा संसार चमक रहा है। उसका चेहरा ऐसा है कि बस जैसे फूल खिले हो। गाल फूलों की तरह है, जिन्हें देखकर पूरा संसार ही मस्ती में खो जाएगा। जब वो हंसती है तो जैसे कयामत लगती है। खूबसूरत हो और जुबान ऐसी मीठी जैसे अमृत हो। उस लड़की की तरह की कोई लड़की नहीं है। और मेरा बेटा कहने लगा कि अगर वह लड़की नहीं तो फिर कोई नहीं है। उस लड़की से शादी के लिए हर तरफ से राजकुमार आते थे। वे उससे शादी करने की इच्छा रखते थे, लेकिन उसने यह शर्त रखी है कि जो कोई मेरे सवाल का जवाब लाएगा, मैं उसी से शादी करूंगी कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। जो इस सवाल का जवाब मेहर अंगेज को दे सकेगा, वह उसे अपना पति कबूल करेगी और उसे बहुत सारे उपहार मिलेंगे। कीमती वस्तुएं, हीरे मोती और हर तरह के तोहफे और चीजें मिलेंगी और मेहर अंगेज की शादी भी उससे कर दी जाएगी। और अगर सवाल का जवाब ना दे सका तो उसका सिर कलम करके किले के बाहर दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। जब मुसाफिर की जुबानी मेरे लड़के ने यह सुना तो वह मोहित हो गया। मैंने अपने जिगर के टुकड़े को जब इस मकसद के लिए अपनी जान गंवाने की इच्छा करते हुए देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह मोहित हो गया था। वो मुझसे रो रो कर चाहता था कि मैं उसके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जाऊं। मैंने बहुत नसीहतें की और समझाया, लेकिन वह नहीं माना। मेरी कोई नसीहत कारगर साबित नहीं हुई और प्यार ने अपनी ताकत दिखा दी। तब मैंने कहा, हे मेरी आंखों की ठंडक, मेरे बेटे, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है, उससे तुम्हें मिलना है, तो मैं अपनी पूरी सेना लेकर शहरे मास चला जाता हूं। अगर वह अपनी लड़की को खुशी से मेरे साथ कर दे और तुमसे प्यार है तो ठीक है, मैं उसके देश पर चढ़ाई कर दूंगा और उसके देश को बर्बाद करके उसकी लड़की को उठा ले जाऊंगा। राजकुमार ने यह बात स्वीकार की और कहने लगा कि अपने मतलब के लिए एक देश और धन को तबाह करना, यह क्या अच्छी बात है। मैं खुद वहां जाकर उसके सवाल का जवाब लेकर आऊंगा। यह कहावत मशहूर है कि तकदीर के लिखे को कोई टाल नहीं सकता, और जब तकदीर में ऐसा लिखा हो तो किसकी मजाल है जो उसे इनकार कर सके। उसकी तकदीर में तो ऐसा ही लिखा था। मैंने फिर चारों ओर से मजबूर होकर अपने बेटे राजकुमार को विदा कर दिया। वह मुझसे विदा होकर मेहर अंगेज के देश में जा पहुंचा, लेकिन उसके सवाल का जवाब ना दे सका। तब मेहर अंगेज ने उसका सिर काटकर अपने नियम के अनुसार अपने किले के बाहर लटका दिया। यह खबर जब मुझ तक पहुंची तो मैं चिल्लाया और शोक मनाता रहा, दुख के मारे रोता रहा। इस हालत में शोक से शोर मच गया। दोस्तों ने उसकी जुदाई से अपने सिर पीटे, भाइयों ने सिर में मिट्टी डाली। मेरे दूसरे लड़के ने अपने भाई के दुख से तंग आकर मेहर अंगेज से मिलने का इरादा किया। अपने भाई की तरह वह भी अपनी जान दांव पर लगा गया और उसने भी मौत को स्वीकार कर लिया। उसके बाद मेरे हर एक बेटे मेहर अंगेज के सवाल का जवाब देने के लिए उसके देश की तरफ चल पड़े, और किसी से भी उसके सवाल का जवाब ना बन पड़ा और सब के सब शहीद हो गए। तब से मैं अपने लड़कों की जुदाई में रो रो कर बदहवास होकर
इस निर्जन स्थान में भटक रहा हूं और अकेले जिंदगी गुजार रहा हूं। दुख से मेरा दिल जल रहा है। यह मेरा सारा किस्सा है। क्या करूं? मेरा दिल गम से फटा जा रहा है। राजकुमार ने जब जहांगीर का किस्सा सुना तो उसके दिल में यह इच्छा पैदा हुई कि उसे भी मेहर अंगेज से मिलना चाहिए। उसकी खूबसूरती, चमक और स्पष्टता के साथ राजकुमार अपनी जान गंवा बैठा। मुझे भी उसके सौंदर्य से अपनी आंखों को ठंडक देनी चाहिए। इतने में राजकुमार के सभी साथी सिपाही आकर जमा हो गए और उसके बारे में पूछने लगे। वे राजकुमार के मिल जाने पर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी वक्त एक तेज रफ्तार घोड़ा राजकुमार को दिया। उस पर काठी लगाई और राजकुमार को सवार कराया गया और उस पर सवार होकर वह वापस अपने महल में आ गया। मगर मेहर अंगेज के प्यार की आग उसके दिल में भड़क चुकी थी। वह बेचारा उसके प्यार में खो गया था। उसके सौंदर्य की तारीफ सुनकर उसके दिल में बस मेहर अंगेज को देखने की इच्छा तड़प रही थी। दिन गुजरते रहे। राजकुमार उसके प्यार में दिन ब दिन कमजोर होता गया। लोग सच कहते हैं कि प्यार जैसी बीमारी किसी को ना लगे। राजकुमार की सेवा में जो साथी रहते थे वे उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हुए और राजकुमार की हालत बादशाह के सामने पेश की, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं था। जब बादशाह को सारा किस्सा मालूम हुआ कि उसका बेटा मेहर अंगेज पर मोहित है तो 4 राज्यों की बेटी है, शायद उस पर दिलो जान से फिदा हो गया है। बादशाह ने राजकुमार का यह हाल सुना तो उसने सोचा कि मेहर अंगेज का रिश्ता मांगने के लिए पहले एक दूध भेजा जाए और उस दूध के साथ 60 ऊंट हो, जिन पर रत्न, जवाहर, लाल और बेशकीमती हीरे, मोती और हर तरह के तोहफे और चीजें हों। जो बादशाह के लायक हो वह भेजा जाएगा, और अगर इस पर भी वह बादशाह राजी ना हो तो एक बहुत बड़ी सेना लेकर उसके देश पर चढ़ाई कर दी जाएगी और उसके तख्तो ताज पर कब्जा कर लिया जाएगा और इसी तरह उसकी बेटी को हासिल कर लिया जाएगा। जब राजकुमार ने पिता का यह विचार सुना तो उसने पिता के सामने आकर कहा कि यह बात बिल्कुल उचित नहीं है। मैं खुद वहां जाकर उस लड़की के सवाल का जवाब दूंगा। संक्षेप में सभी विद्वानों और समझदारों ने बादशाह को सलाह दी कि ऐसे मुश्किल काम में राजकुमार को अकेला भेजना उचित नहीं है, बल्कि राजकुमार के साथ सेना का जाना अनिवार्य है। ऐसा ना हो कि वह इस डर पर हावी हो जाए और हैरानी परेशानी उठानी पड़े। इस कहानी को इस प्रकार संक्षेप में किया गया है कि राजकुमार, जो बादशाह का बड़ा बेटा था, सफर का इरादा करके उस तरफ रवाना हुआ। वह खुद एक परी जैसी खूबसूरत घोड़े पर सवार होकर और उसके साथ बेशुमार धन और खजाना लेकर मंजिल दर मंजिल पार करता हुआ शाह फिरोज के शहर में जा पहुंचा तो क्या देखता है कि एक विशाल किला है जिसकी ऊंचाई के आगे पहाड़ भी शर्मा जाएगा और उसके किनारे पर हजारों बादशाहों और राजकुमारों के कटे हुए सिर लटके हुए हैं। हालांकि राजकुमार के साथी यह देखकर घबरा गए और पूरी तरह से दहशत में आ गए। उन्होंने कहा, राजकुमार, बेहतर यही है कि इस खेल से बाज आ जाए और इसी प्यार में अपना सिर न कटवा बैठे। मगर राजकुमार ने किसी की बात न सुनी। सब चारों ओर से हताश होकर हाथ मलने लगे। आखिरकार राजकुमार ने शहर के अंदर प्रवेश कर देखा कि शहर बहुत सुंदर और आमतौर पर आबादी वाला है। आकर्षक नदियां, फूलों के बाग, फूलदार गलियां, बाहर दुकानें, साफ सुथरे लोग, खुशहाल लोग, घर और दीवारों के बाहर कीमती पर्दे लटक रहे हैं। राजकुमार उस खूबसूरत शहर की सैर करता हुआ शाह फिरोज के महल के दरवाजे पर जा पहुंचा। उस दरवाजे के बाहर एक नगाड़ा पड़ा हुआ था। नगाड़े पर यह लिखा हुआ था कि जो कोई शहर में आए और मेहर अंगेज से मुलाकात का इरादा करें और इस डंडे को उठाकर नगाड़े को बजाए, आवाज सुनते ही मेहर अंगेज उसे अपने पास बुला लेगी। जब राजकुमार को यह बात मालूम हुई तो उसके दिल में प्यार की आग और भड़क उठी। घोड़े से उतरकर नगाड़ा बजाने का इरादा किया तो उसके साथियों ने उसे रोका और मना किया कि राजकुमार, यह मान जाओ और इस विचार से बाहर आ जाओ। उन्होंने कहा, राजकुमार, बेहतर यही है कि आप इस शहर में रुके, उसके बाद बाकी बातें कर लेंगे। राजकुमार ने कहा कि पहले इस नगाड़े को बजाऊंगा ताकि यहां के निवासी वाकिफ होकर आपको शाह फिरोज के पास ले जाए, फिर मुझे वह जहां ठहराएगा वहीं मैं रहूंगा।
राजकुमार ने आगे जाकर हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ डंडा उठाकर नगाड़े पर इस जोर से मारा कि उसकी आवाज से जमीन हिल गई और आसमान कांप उठा और सारे शहर में उसकी आवाज फैल गई। नगाड़े की आवाज सुनते ही लोग आए और राजकुमार को शाह फिरोज के पास ले गए। राजकुमार क्योंकि सुंदर था, बादशाह उसे देखकर बहुत अफसोस करने लगा और बोला, हे राजकुमार, तुम अभी बहुत कमसिन हो, अभी जवानी की मंजिल में हो, दुनिया के तमाशे अभी तुमने नहीं देखे, इसलिए जरूरी है कि इस विचार से बाज आ जाऊं और मेरी लड़की जो नादानी और अपनी जिद के साथ जो सवाल करती है, उसका सवाल का जवाब देने के लिए जो भी शख्स आया है वह अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि इस बात से बाज आ जाओ, इस बात को छोड़ दो और दूसरे लड़कों की तरह ना करो और अपनी जान पर रहम करो। इस तरह शाह फिरोज ने उसे बहुत नसीहतें की, मगर राजकुमार पर उम्र का कोई असर न हुआ। आखिरकार बादशाह ने कहा कि सबसे पहले हमें मेहमान नवाजी करनी चाहिए, इसके बाद जो कुछ कहने और करने की शर्त है वह हम पूरी करेंगे, यानी हम तुम्हारी खातिरदारी करेंगे जैसी एक मेहमान के साथ की जाती है, बाकी सब बातें उसके बाद की है। राजकुमार ने स्वीकार किया। बादशाह ने जो कुछ मेहमान नवाजी के सामान थे वह भिजवा दिए और खुद अपनी रानी को साथ लेकर मेहर अंगेज के पास जाकर कहने लगा कि हे बेटी, यह क्या अजीब बात है जो तुमने अपने दिल में बिठा ली है कि ईश्वर के बंदों का खून बहाती हो और अपनी गर्दन पर उनका हत्या लेती हो। इन बातों से क्या हासिल है? इस गलतफहमी से खुद को दूर रखो और बेगुनाहों का खून ना बहाओ, उनका खून बहाने से बाज आओ। देखो, अब राजकुमार मुझसे बहुत सारे तोहफे लेकर आया है और तेरे साथ मिलने की इच्छा रखता है। अगर तू उसको अपना पति कबूल कर ले तो बेहतर है। हम तेरे माता पिता हैं, तुझे हमारे आदेश का उल्लंघन करना पाप है, यानी तू हमारे आदेशों से मुक्त नहीं है, तो यह एक बड़ा पाप है। और तूने जो कसम खाई है, अगर 1000 साल तक इसकी पैरवी करेगी और लाखों ईश्वर के बंदों को जान से मार डालेगी, तब भी सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकेगा। बादशाह और बेगम बेटी को समझाते रहे, लेकिन इस पर भी उस जिद्दी लड़की ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और बोली कि अगर 1000 साल तक भी कोई मेरे सवाल का जवाब ना दे सका तो मैं शादी नहीं करूंगी और इसी हालत में दुनिया से चली जाऊंगी। मुझे मौत कबूल है। संक्षेप में, जब शाम का वक्त हो गया और सूरज पश्चिम में चला गया तो राजकुमारी मेहर अंगेज ने राजकुमार को अपने महल में बुलवाकर कहा कि राजकुमार, मेरा यह सवाल है कि गुल ने सनोबर के साथ क्या किया। राजकुमार ने बहादुरी से काम लेते हुए जो जवाब बना वह बताया और कहा कि हे रानी, ईश्वर के अलावा कोई सच्चा नहीं है। अगर कोई शख्स एक झूठी बात बनाकर बहस करे तो वह उचित नहीं हो सकती। जब मेहर अंगेज को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला तो उस क्रूर रानी ने जल्लादों को बुलवाकर राजकुमार को मारने का आदेश दे दिया। जल्लादों ने राजकुमारी का आदेश पाकर बेगुनाह राजकुमार को कत्ल कर दिया और उसका सिर काटकर किले के बाहर खंभे पर लटका दिया। जब यह खबर मेहर अंगेज के पिता शमशाद लाल पोश तक पहुंची तो उसने शोक के वस्त्र पहन लिए और वह बेचारा अकेले में जाकर अफसोस करने लगा और रोने लगा। कुछ दिन बीत गए तो वही राजकुमार जो मर चुका था, उसके भाई को प्रेरणा मिली और उसने भी पिता से विदा होकर मेहर अंगेज के पास गया और इसी तरह अपनी गर्दन कटवा बैठा। संक्षेप में, शमशाद लालपश के 6 लड़के इसी तरह मेहर अंगेज के हाथों मारे गए। 7वां लड़का, जिसका नाम अलमाज बख्श था, वो रह गया। वो बेहद बुद्धिमान, समझदार, बहादुर और सभी कलाओं से वाकिफ था। एक रोज उसने अपने पिता को उदास बैठे हुए और अपने बेटों की मौत के दुख में डूबे हुए देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अलमाज बख्श ने जब यह हालत देखी तो अदब से कहने लगा, हे बादशाह, शाह फिरोज की बेटी मेहर अंगेज ने मेरे भाइयों के साथ जो किया उन्हें मार डाला, तो अब मेरे दिल में इस बात का बहुत दुख है। मैं चाहता हूं कि वहां जाकर अपने भाइयों का बदला लूंगा और जिस तरह हो सके उसे अपने कब्जे में ले आऊं। जब बादशाह ने यह बात सुनी तो वह रोने लगा और कहने लगा, अरे मेरे प्यारे बेटे, तुम तो मेरी आंखों की रोशनी और शरीर की जिंदगी हो और मेरा कोई और बेटा नहीं है। एक ये इसी से दिल को तसल्ली है। क्या अब तुम्हें भी खो दूं? दोस्तों,
यह दिलचस्प किस्सा अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।